देश में कोरोना के 11,18,107 कुल संक्रमित के 27,503 कोरोना मरीजों की मौत, 3,89,803 कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। देश में एक दिन में सामने आए कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केस। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट में 40,000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिले। 675 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई। 22,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में एक दिन में 9,518 कोरोना संक्रमण के नए केस मिले। राज्य में कुल 3,10,455 कोरोना संक्रमण के केस। 1,28,000 से ज्यादा मरीजों का चल रहा है इलाज। दिल्ली में कोरोना के 1,211 नए संक्रमित केस सामने आए। राजधानी में 1,22,793 कुल कोरोना संक्रमित केस। 3,628 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। यूपी में एक दिन में सामने आए 2,211 नए संक्रमित केस। प्रदेश में 29,247 कुल संक्रमित मरीज। राज्य में 1,146 कोरोना मरीजों की मौत। 18,256 मरीजों का चल रहा है इलाज। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के एक दिन में 934 नए केस आए सामने। 29,434 कुल कोरोना संक्रमित मरीज। 559 मरीजों की कोरोना से मौत। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 617 नए केस आए सामने। प्रदेश में 26,164 कोरोना केस हुए। कोरोना से अब तक 349 मरीजों की हो चुकी है मौत। 6,022 कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। दिल्ली एम्स में स्वदेशी को वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल आज से शुरू हो गया है। शनिवार को दिल्ली एम्स की एथिक्स कमेटी ने कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के ह्यूमन फेज 1 ट्रायल को मंजूरी दी थी। रेवाड़ी में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,000 के पार हो चुका है। बढ़ते संक्रमण के चलते जिला प्रशासन ने रेवाड़ी धारूहेड़ा नगर परिषद में आने वाले पूरे बाजार को 2 दिन के लिए बंद रख दिया। कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अब कोरोना लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने कहा कि सावधानी बरत रहे, लेकिन आगे भी लगातार सावधानी बरतनी होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद इंडिया न्यूज हरियाणा से बोले ओपी धनखड़, मैं अपने दायित्व का निर्वहन करूंगा और संगठन में नए चेहरों को आगे लाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश से संगठन अच्छा कर रहा है, हम और अच्छा करेंगे। ओपी धनखड़ ने कहा कि बीजेपी बड़ौदा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। धनखड़ बने कहा कि वो आज सीएम से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे टीम बनाना आता है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के बहाने पार्टी की नीतियों पर साधा निशाना। हुड्डा ने ओपी धनखड़ की ताजपोशी पर बोलते हुए कहा कि व्यक्ति के बदलने से नहीं, नीति बदलने से परिवर्तन आता है। किसान विरोधी अध्यादेश को लेकर के भारत किसान यूनियन ने कुरुक्षेत्र के शाहबाद मारकंडा में प्रदर्शन किया। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की मौजूदगी में किसानों ने ट्रैक्टरों पर काले झंडे बांध करके रोष प्रदर्शन किया। पिछले लंबे समय से सरकार और आढ़तियों के बीच किसानों की फसल की बिक्री सीधे तौर पर करवाने को लेकर के विवाद चल रहा है और इस विवाद में अब किसानों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। करनाल में आढ़तियों और किसानों ने अपने ट्रैक्टर पर काले झंडे लगाकर के प्रदर्शन किया। सरकार ने जारी किए गए 3 अध्यादेश के खिलाफ किसान और आढ़ती प्रदर्शन कर रहे हैं। फतेहाबाद के लघु सचिवालय में किसान और व्यापारी ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। उन्होंने सरकार के लाए गए अध्यादेश के विरोध में जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। हरियाणा के कई जिलों में किसानों आढ़तियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यमुनानगर में भी ट्रैक्टर पर सवार होकर किसान अनाज मंडी पहुंचे और सरकार विरोधी नारेबाजी की। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन सरकार किसान हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय उनकी लागत को कम करके बढ़ाई जा सकती है। हुड्डा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार किसानों को एमएसपी भी नहीं दे पा रही है।
कैथल सट्टा खेलते 23 सटोरियों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि शहर में एक ही जगह कई लोगों के सट्टा खेलने की खबर मिली थी, जिसके बाद मौके पर छापेमारी की गई। पलवल क्राइम ब्रांच की टीम ने 6 क्विंटल गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तस्कर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। चरखी दादरी पुलिस ने नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत टी पॉइंट मंदौली पुल के पास नाकेबंदी कर 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करों से करीब 6 किलो चरस बरामद किया और पुलिस ने तस्करों से अवैध पिस्तौल भी बरामद किया। सफीदों के निंदवाड़ा गांव से लापता हुई दूसरी बच्ची का शव मिला। 4 दिनों से लापता थी बच्ची। 2 दिन पहले ही छोटी बहन का शव बरामद हुआ था। 15 जुलाई को घर से लापता हुई दोनों बहन। फतेहाबाद में बरसात से जमा पानी के चलते गड्ढे में गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शख्स राशन लेने के लिए जा रहा था। मामले में मृतक के परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया।